हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली तुम्हारा मैथ का पेपर हो चुका है। तो मेरे हाथ में भी सेट 3 का पेपर है। बहुत सारे बच्चों को आसान भी लगा है, बट डेफिनेटली बहुत सारे रीजन में अलग अलग पेपर आता है, तो कुछ सेट्स थोड़े से टफ भी थे। काफ़ी बच्चों का ये कहना है कि मैथ का पेपर लेंदी था, बट एनीवे जो चीज़ हो चुका है अब उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। और अगला पेपर है इंग्लिश, इसीलिए मैं अभी जस्ट इंग्लिश का वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी देख लेते हैं कि मतलब ये देखो बाय डिफॉल्ट है कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब थोड़े टफ होते हैं, बट अगर बात इंग्लिश की करी जाए तो वो कहीं ना कहीं आसान आता है। तो मैंने पूरा रिसर्च किया है। डेफिनेटली मैं जब भी वीडियो लाता हूँ तो पूरा रिसर्च करके हर एक चीज़ कौन से सीक्वेंस में आएगा, किस तरीके की कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा, सब कुछ फ्लैश होगा। तो बस वेट करना और वीडियो को एंड तक देख लेना, बिकॉज अगर आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया तो आपके 80/80 इंग्लिश में भी आएंगे, जैसे आपके केमिस्ट्री में दिलवाया था। तो बस वेट एंड वॉच, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं भाई कि इंग्लिश का जो एग्जाम है, देखो इंग्लिश और बाकी एग्जाम में एक चीज का अंतर होता है। सबसे पहले बेसिक बात है, सबको पता होगी, टोटल मार्क्स इंग्लिश के 80 मार्क्स के होते हैं। टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। अब इंग्लिश में क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट के क्वेश्चन पे कहां पे क्या आएगा वो फिक्स्ड होता है। जैसे आपको राइट साइड में अब दिखता जाएगा, सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए आएगा दैट इज रीडिंग स्किल्स, जो कि 22 नंबर का होता है, जो मैंने यहां पे भी लिखा है। तो इसमें बेसिकली 1 अनसीन पैसेज आता है, जो कि 12 नंबर का होता है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको काफी सारे मिल जाएंगे। देन एक आता है 1 सीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है, वो 10 मार्क्स का आता है। तो दोनों क्वेश्चंस ठीक ठाक होते हैं, 1 सीन पैसेज होते हैं। थोड़े बहुत बच्चे को डर लगता है, बट अगर आपका वोकैब में स्ट्रॉन्ग कमांड है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। सेक्शन बी की बात करें, ये सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है। राइटिंग स्किल्स होता है, जो कि यहां पे मैंने 18 मार्क्स का लिख रखा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। वर्ड लिमिट इसका 50 वर्ड्स होगा। 4 नंबर का नोटिस राइटिंग होता है, जिसका फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 2 नंबर और इक्वेरेसी आप कितनी सही से लिखते हो 1 नंबर मिलता है। देन फॉर्मल इन्विटेशन का बात करें तो वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स, 4 मार्क्स का होता है। फॉर्मेट 1 में, कंटेंट का 2, इक्वेरेसी का 1। उसी तरीके से लेटर राइटिंग होता है। अब लेटर राइटिंग में फिक्स्ड है, या तो जॉब एप्लीकेशन पे आएगा या तो लेटर टू एडिटर आएगा। वर्ड लिमिट इसका रहेगा 120 से 150 वर्ड्स। देन अगेन ये 5 नंबर का होता है, जिसमें फॉर्मेट 1 नंबर का, आइडियाज 1 नंबर का, कंटेंट का 2 नंबर और इक्वेरेसी का 1 नंबर। उसके बाद आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, देख रहे हो जिस सीक्वेंस में बेसिकली आ रहा है उसी सीक्वेंस में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आपको बस सीक्वेंस याद करना है। इसमें आपको चॉइस दिया जाएगा, 120 से 150 वर्ड का लिमिट रहेगा, 5 नंबर का आएगा। फॉर्मेट 1, आइडियाज 1, कंटेंट 2 और इक्वेरेसी 1। तो ये सारे किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज मैं वहां पे प्रॉपर आपको इसका जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिस पैटर्न में लिखना है, वो डेफिनेटली वहां पे मैं आपको दे दूंगा, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, जो कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक होता है, और यही वो सबसे आसान वाला पार्ट है जहां पे आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो, बिकॉज ये 40 नंबर का होता है। और इसके लिए मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप डियर सर का लेक्चर जरूर देख लें यूट्यूब पे। तो उन्होंने काफी विजुअलाइज करके अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप वहां से डेफिनेटली कर सकते हो। 2 बुक है आपके पास, एक फ्लेमिंगो है, एक विस्तास है। फ्लेमिंगो में पोएट्री एंड प्रोज दोनों है, एंड विस्तास में प्रोज है। तो फटाफट से समरी अगर शॉर्ट में आप देख लोगे, जो मैंने लिख भी रखा है, चैप्टर्स की शॉर्ट समरी पता होना चाहिए। एंड अगेन वोकैब पे जितना ज्यादा कमांड होगा आप उतना अच्छे से लाइंस को लिख सकते हो, एंड डेफिनेटली उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो इसमें भी हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर पे एक पोएट्री आएगा, पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा, जो कि फ्लेमिंगो बुक से होगा, 6 मार्क्स का। अगेन जो 8वां नंबर पे है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट विस्तास से आएगा, 4 नंबर का। उसके बाद 9th नंबर पे 1 प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा, फ्लेमिंगो से आएगा, दैट इज 6 नंबर का। देन 10वें नंबर पे आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोएट्री, दैट इज फ्लेमिंगो से, 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देन अगला जो पार्ट है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, दैट इज विस्तास से आएगा, 3 क्वेश्चन, उसमें से 2 अटेम्प्ट करना होगा, 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर पे आता है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि फ्लेमिंगो से आएगा, प्रोज या पोएट्री से, 120 से 150 वर्ड लिमिट होगा। 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन करना है, 5 नंबर का। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो भी लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, जो कि आपके चैप्टर्स विस्तास से आएंगे, ठीक है, जिसमें 120 से 150 का वर्ड लिमिट रहेगा। 2 क्वेश्चन देंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो ये तो रह गया कि पेपर का सीक्वेंस किस तरीके का आएगा।
तो यही सीक्वेंस में आने हैं, ठीक है, हमेशा यही सीक्वेंस में आता है, बहुत ही ज्यादा आसान है, 75 नंबर तो डेफिनेटली आप ला सकते हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि विस्तास के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा बट मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, द ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। फ्लैमिंगो की बात करें तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द लास्ट सीजन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड इंडिगो। बाकी के चैप्टर्स द रेड ट्रैप, पोएट्स एंड पेनिकल्स, स्पेलिंग देख लेना, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। पोएट्री की बात करें, मैं मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर स्टैगर। मैं यही बोलूंगा डियर सर के चैनल पे जाओ और शॉर्ट एंड समरी में जल्दी जल्दी देख करके इसको आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन मैंने बता ही दिया कि चैप्टर का शॉर्ट समरी पता होना चाहिए, वोकैब पता होना चाहिए, काम बन जाएगा। अब इस राइटिंग स्किल वाले पार्ट पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट होता है जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है, बिकॉज ये वाला तो क्या हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, तो डेफिनेटली उसमें कंफर्टेबल होते हैं। बट ये वाले जो होते हैं ना पैटर्न, इसमें क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, अगर आप ढंग से करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिस राइटिंग का पूरा पैटर्न बता देते हैं। नोटिस राइटिंग में 50 वर्ड्स लिमिट होती है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, नोटिस लिखना है, देख सकते हो DDMMYY लिखना है, मतलब डेट मंथ ईयर लिखना है, टॉपिक डालना, हेडिंग डालना, एंड देन लिखना है नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट ऑल आर स्टूडेंट, है ना। इस तरीके का पैटर्न आप चेक कर सकते हो, मैंने राइट साइड में दिखा दिया है। नोटिस को बॉक्स में डालना मत भूलना, ठीक है। तो ये नोटिस का फॉर्मेट है, 4 नंबर आप अच्छे से ले सकते हो। अगला आता है इन्विटेशन राइटिंग। अब इन्विटेशन राइटिंग में 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल में क्या आता है भाई, जैसे शादी हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, ठीक है, उसमें अपन कार्ड देते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को बुलाना है तो अपन क्या है कार्ड वार्ड छपवाते हैं ना। और दूसरा होता है लेटर, मान लो कि आपने कोई बड़ा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और उसमें सचिन तेंदुलकर या MS धोनी को बुलाया है, तो अब उसको तो कार्ड आप दोगे नहीं, उसको क्या दोगे, लेटर लिख करके दोगे। तो वो वाला आता है लेटर वाले केस में, ठीक है। और इसके सीधा रिप्लाई भी देना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है इनफॉर्मल, मान लो तुम्हारा बर्थडे पार्टी है और तुमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें बस लोगों को बुलाना है, तो ऐसे केसेस में अपन पर्सनल इन्विटेशन देते हैं किसी एक ओकेजन पे, बर्थडे पार्टी, दोस्त वोस्त होते हैं ना, उनको जब बुलाते हैं तो वो आ जाता है इन्विटेशन राइटिंग का इनफॉर्मल वाला टाइप में। तो इसमें दोनों प्रकार की चीज आती है। उसके बाद अगला जो होता है दैट इज लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है दैट इज बायोडेटा, जो स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें अपन कहीं पे जॉब अप्लाई करते हैं, मान लो सेल्समैन का जॉब करना है, किसी बैंक में अपने को जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिस भी प्रकार का अपन को जॉब अप्लाई करना है तो वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। और दूसरा हो सकता है लेटर टू एडिटर, किसी न्यूज़पेपर वगैरह में आपको कुछ भी लेटर लिखवाना है, छपवाना है, तो ये वाला जो आता है लेटर राइटिंग, ये दोनों अगेन तुम डियर सर के चैनल पे देख सकते हो, या तो मैं इसका कंटेंट डालूंगा टेलीग्राम पे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शनल वाला पार्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली तुम देखा होगा कहीं पे कोई इंसिडेंट हो जाता है और न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा होता है ना, आजकल ये घटना घटी, यहाँ पे इतने लोग मर गए, ये वो जो भी होता है, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये सब चीजें बतानी होती है। कोई पास्ट में चीज घटी होती है उसको जब बोला जाता है तो दैट कम्स अंडर द रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, तो इसमें अगर पैसिव वॉइस वगैरह पे कमांड है, वो क्या पे कमांड है, तो डेफिनेटली आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसमें भी रिपोर्ट राइटिंग 2 प्रकार का होता है, एक तो न्यूज़पेपर वाला रिपोर्ट आप जानते ही हो, और दूसरा होता है मैगजीन में रिपोर्ट। मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है और उसकी तुम्हें रिपोर्ट डलवानी है, तो वो 2 प्रकार के आते हैं, जिसमें स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन होता है, कोई अच्छी चीज होता है, तो उसका जो रिपोर्ट राइटिंग होता है दैट इज मच मोर देन इंपॉर्टेंट। एंड जो लास्ट में बात बच गया दैट इज आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग चॉइस में आता है, अगेन आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे प्रॉब्लम्स हो सकता है कि मान लो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एडिक्ट हो गए हैं, या फिर मान सकते हो ओबेसिटी के बारे में बता सकता है, देन ग्लोबल वार्मिंग काफी हॉट टॉपिक होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग में इंट्रोडक्शन दोगे, देन कैसे हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, एंड देन सॉल्यूशन क्या आप अपनी तरफ से दे सकते हो। तो ये सारी चीजें रही जो इंग्लिश के पेपर के लिए आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसान पेपर आने वाला है और इसको बहुत ज्यादा लोग देते हैं, तो मेरे अनुसार आपके 80 में 80 आने चाहिए। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आ जाएंगे। जितने भी रिसोर्सेस रहेंगे आपको सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को जल्दी में लाना पड़ा, इसीलिए अभी के जस्ट बच्चों से बात करके आ रहा हूं, और
मैंने सब कुछ डिटेल में बता ही दिया है। रीडिंग स्किल्स आपको बहुत ही नॉर्मल होता है ना, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे। राइटिंग स्किल्स पे आपको काम करने की जरूरत है, सबका पैटर्न फिक्स्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी आप इसके मार्क्स ला पाओगे। जिसमें अगर मेरे से कोई पूछे तो नोटिस राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेटर भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल एंड रिपोर्ट में मेरे ख्याल से रिपोर्ट राइटिंग पे तुम फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही जो आपको देखना है, क्योंकि इसमें एकदम फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। लिटरेचर में बात करें तो फ्लेमिंगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन पोइट्री प्रोज का आप देख लो लेक्चर, अगेन वही शॉर्ट समरी अगर पता है तो काम बन जाएगा। विस्तास का सिर्फ प्रोज आता है, तो अगर आप चेकआउट करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर कोई भी क्वेरी बच गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय।